5 राज्यों के परिणाम आएंगे और उन्हीं 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली हुई थी। जरा देखिए यहां कैसे जीत मुमकिन करने के लिए 22 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 41 कार्यक्रम किए। जैसे 9 वर्चुअल रैलियों को उन्होंने संबोधित किया, 31 फिजिकल रैली यानी कि बड़ी सभाएं जनता के सामने उन्होंने की और उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक रोड शो भी किया। यहां आप देखिए, यानी कि कुल कार्यक्रम 41 और वो भी 22 दिन में। प्रचार में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ही हैं, तो क्या एग्जिट पोल अब परिणाम में बदल गए? तो ये बात कही जाएगी कि मोदी हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत है। आजादी के बाद 1952 से उत्तर प्रदेश की सत्ता का ध्रुव केंद्र लखनऊ की विधानसभा, जहां 70 वर्ष में 21 चेहरे मुख्यमंत्री बनकर बैठ चुके हैं। 2022 में 22वां चेहरा कौन होने जा रहा है? योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? ये तय करने में क्या सबसे बड़ा फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 2014, 2017, 2019 और 2022 क्या साल बदलते गए, चुनाव बदले, लेकिन क्या फिर से एग्जिट पोल के दावे नतीजे में बदले? तो नरेंद्र मोदी ही फिर से बीजेपी को सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में दिलाने जा रहे हैं। क्या मोदी के कारण ये एग्जिट पोल के अनुमानों में उत्तर प्रदेश में वो होने जा रहा जो कभी नहीं हुआ? जैसे एग्जिट पोल के अनुमान नतीजे में सही बदले, तो क्या ये मोदी के कारण ही संभव होगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार लगातार कोई मुख्यमंत्री दोबारा बन सकता है और वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? स्वागत है भाई, स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जब ईवीएम को लेकर विवाद, जब ईवीएम की निगरानी यूपी में हर जगह अखिलेश यादव के कहने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही है, तब क्या बीजेपी के कार्यकर्ता निश्चिंत हैं? तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल में अनुमान है कि 2012 में यूपी में सिर्फ 47 सीट जीतने वाली बीजेपी, 2017 में 325 सीट जीतने वाला बीजेपी का गठबंधन, 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 284 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने वाला बीजेपी का गठबंधन अब 3 साल के भीतर 2022 के चुनाव में 288 से 326 तक सीट जीत सकता है। अगर एग्जिट पोल का अनुमान हकीकत में बदलता है, तो क्या फिर इस जादुई जीत की वजह सिर्फ नरेंद्र मोदी माने जाएंगे? योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। अब सबके प्रयास से इसे और आगे भी बढ़ाना है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक, जब तमाम विपक्षी चुनौतियों के बीच योगी आदित्यनाथ को सीएम के लिए चेहरे के तौर पर ऐलान के बाद मोदी योगी पर जनता का भरोसा दोबारा यूपी में ऐतिहासिक जीत दिलाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल ये भी कहता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को यूपी में 41.4% वोट मिले और अब 5 साल बाद बीजेपी 46% तक मत हासिल कर सकती है। 5 साल में 5% का वोट शेयर बढ़ा लेने का जादू भी क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण संभव हो सकता है? फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। जो भरोसा चुनावी रैलियों में पीएम मोदी जताते रहे, वही एग्जिट पोल के अनुमानों में भी दिखता है। और उसकी अगर वजह देखें तो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 27% लोग बीजेपी को विकास के नाम पर वोट देने की बात कहते मिले। 11% ने केंद्र और राज्य दोनों से मिलते मुफ्त राशन को वजह बताया। 9% ने वोट बीजेपी को देने के पीछे कारण सरकारी योजनाएं गिनाई। 8% वोट सीधे और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी को देने की बात सामने आई, जबकि 12% वोटर ऐसे रहे जो बीजेपी के कोर मतदाता हैं या कहें समर्पित कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विकास के लिए दिन रात मेहनत करना जानता हो। और ये जो गौर परिवारवादी है, इनका इतिहास एक एक पन्ना
काली साई से रंगा हुआ है, आप उस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े ये भी बताते हैं कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को वोट देने वालों में सिर्फ 6% की राय ही सरकार बदलने के लिए अखिलेश यादव को वोट देने के लिए रही। ऐसे में 2017 में अगर 100 सीट पर नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया तो 86 सीट बीजेपी जीती थी। क्या इस बार भी यही बड़ा फैक्टर जीत का बनने जा रहा है? देश के साथ एकजुट होकर, साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का समय है।